हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड लेसन प्लान नंबर 4 को समझाने जा रहे हैं, जिसका जो कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। प्रकरण का यानी पाठ का नाम है जल। चल तो वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के तहत ये लेसन प्लान बनाया गया है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। चलो तो पहले है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में देखते हैं कि विद्यालय का नाम, तो जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने गए उस विद्यालय का नाम लिखें। छात्र अध्यापिका का नाम लिखें। यहाँ पर दिनांक लिखें, किस दिन पढ़ाने गए। यहाँ दिन लिखें, किस दिन आप पढ़ाने गए। कक्षा कौन सी? कक्षा 7वीं हो गई। विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण का नाम है जल। जल काय के अंतर्गत आता है? तो ये भूगोल के अंतर्गत आता है, तो भूगोल में है। चलो समय कितना? आपने 40 मिनट का जो पीरियड लिया उसका 40 मिनट लिखेंगे। यहाँ आप बीएड का बीएड का रोल नंबर है वो नियत स्थान पर लिखेंगे। कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं। चलो देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं विद्यार्थियों के सम्मुख जल के महत्व पर प्रकाश डालना। दूसरा, विद्यार्थियों में जल संरक्षण गुण को विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों को जल के बारे में बताना। चलो अब देखते हैं विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो विशिष्ट लक्षण पाठ अध्ययन के उपरांत बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वह जल को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र जल शब्द की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र जल अथवा पानी का उचित उपयोग कर सकेंगे और जल के बारे में भविष्य कथन कर सकेंगे। सॉल्व देखते हैं शिक्षण सामग्री। अगली हेडिंग है तो शिक्षण सामग्री में चाक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि के अंतर्गत लिखना है जल के बारे में दर्शाते हुए चार्ट। चलो पूर्व ज्ञान। बच्चों से पूर्व ज्ञान पता करते हैं कि क्या है उनके पास पूर्व ज्ञान। तो अध्यापिका विद्यार्थियों के ज्ञान का यह अनुमान लगा कर चलती है कि छात्रों को जल के बारे में सामान्य जानकारी होगी। चलो प्रस्तावना देखते हैं। तो प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, दूसरा रहेगा छात्र क्रियाशीलन। तो पहला है मनुष्य किन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो छात्र क्रियाशीलन। छात्र का उत्तर है वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। चलो अगला प्रश्न है। चलो बच्चों बताओ प्रकृति से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे उत्तर देंगे झीलें, नदियाँ, पेड़ पौधे, बंदरगाह आदि। चलो अब अगला प्रश्न पूछते हैं। चलो बच्चों बताओ जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ये प्रश्न बच्चों से नहीं बना, तो लिख देंगे यहाँ समस्यात्मक। चलो अब इसके बाद आगे शुरू करते हैं पाठ उद्घोषण। पाठ उद्घोषणा। तो छात्रों द्वारा उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापिका कक्षा में अपने उप विषय की उद्घोषणा करेंगे कि आज हम जल एवं पानी से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। चलो प्रस्तुतिकरण। अगली हेडिंग। तो शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, चौथा श्यामपट्ट कार्य। चलो अब देखते हैं जल। तो जल एक महत्वपूर्ण अवयव या नवीनीकरण प्राकृतिक साधन है। भूपृष्ठ 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन है। ये श्यामपट्ट कार्य है। सुलभ देखते हैं दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में विविध उद्योगों में जल का उपयोग होता है। जल मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि यह मुहावरा ही प्रचलित है कि जल ही जीवन है। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे, सारा मटेरियल बना लेंगे। अब जल का उपयोग करना है। मनुष्य पानी की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग, बांधों के जलाशयों के मध्य विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। चलो
छात्र की रसी लेने को छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर लिख रहे हैं। जल का उपयोग ब्लैक बोर्ड से लिखवाएंगे। चलो अब देखते हैं। अगली हेडिंग है जल की उपलब्धता, समस्या व इसके क्षेत्र। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की हानि अधिकांश देश जैसे पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संपूर्ण भाग, ऑस्ट्रेलिया जल की आपूर्ति की कमी की सराहना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। तो छात्र क्रियाशीलन है, छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड कार है जल उपलब्धता, समस्या और इसके क्षेत्र। चलो अगले हेडिंग है जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, यानी संरक्षण करना है। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल पानी स्रोत तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है। इसका संरक्षण हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें जल का संरक्षण इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। परिणाम स्वरूप हमें जल को सुरक्षित करने के लिए नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो हो गया। अगला है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। जब जल ज़्यादा है तो फिर भी जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर लिख रहे हैं जल का वितरण है। चलो अब हमें पुनरावृत्ति कराना है। जो हमने पाठ पहले पढ़ा चुके हैं उस पाठ का रिवीजन करवाना। तो जल का उपयोग पीने, नहाने, धुलाई, कृषि उद्योगों, बांधों में पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक साधन है। कक्षा कार्य, जल का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है जल आपूर्ति की किन किन क्षेत्रों में कमी है। तीसरा प्रश्न जल चक्र क्या है। चौथा प्रश्न जल संरक्षण के उपाय समझाइए। तो गृह कार्य, जल संरक्षण एवं जल संसाधन के बारे में पढ़कर आना। वर्षण क्या है, जल क्यों उपयोगी है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के लाना है। ये आप बच्चों को होमवर्क देंगे। चलो अब यहाँ देखेंगे। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो अपना नाम लिखेगी एवं साइन करेगी। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक है कॉलेज की तरफ से नियुक्त हुआ है वो अपने हस्ताक्षर करेगा एवं अपना नाम लिखेगा। चलो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें एवं साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो भी बीएड के लेसन प्लान वगैरह आएगा वो आप तक पहुंच जाए। तो आपको हम सारे लेसन प्लान उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आपको हम बहुत सारे लेसन उपलब्ध कराएंगे सभी विषयों के, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान। चलो तो हम आज का टॉपिक इतना ही। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।